इस सेशन में मैं गेट इनिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ क्वेश्चंस के माध्यम से। तो क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि जो भी मैंने थ्योरी में कराया है या प्रैक्टिकल में कराया है वो कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे। और उसके अलावा अगर कहीं पे कोई डाउट था, किसी एंगल से अपन उसे कवर नहीं कर पाए, क्लैरिफाई नहीं कर पाए, तो ये क्वेश्चंस अगेन आपको हेल्प करेंगे उस कंसेप्ट को परफेक्ट और 100% सॉलिडिफाई करने के लिए। और मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर हमसे कुछ चीज़ छूट गई है, जो एस्पेक्ट कोई छूट गया है, तो वो भी इन क्वेश्चंस के माध्यम से कवर हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन से चलने से पहले एक बार इसका रिकैप कर देता हूँ। गिट इनिट से हम किसी भी डायरेक्टरी को हम एक रिपोजिटरी बना सकते हैं। इससे पहले तो अपने को समझने की ज़रूरत है कि डायरेक्टरी इज़ नॉट सेम एज रिपोजिटरी। एक डायरेक्टरी एक रिपोजिटरी बन सकती है। ठीक है, तो एक डायरेक्टरी है और उसे हमें रिपोजिटरी बनाने के लिए गिट इनिट चलाना पड़ेगा। कोई भी डायरेक्टरी अपने आप एक रिपोजिटरी नहीं होती है, उसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रैकिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटिकली गिट का नहीं चलता उसके अंदर। उस डायरेक्टरी को हमें गिट इनिट करके उसके अंदर जब हम चलाएंगे तब वो रिपोजिटरी बनेगी। तो रिमेंबर, क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये डायरेक्टरी है और इसके अंदर अगर मैंने गिट इनिट चलाया तो क्या होगा? तो यानी डायरेक्टरी जो है वो एक रिपोजिटरी बन जाएगी। और किस तरह की रिपोजिटरी बनेगी? लोकल रिपोजिटरी, क्योंकि यहाँ पर लोकली काम कर रहे हैं। रिमोट रिपोजिटरीज के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, वो हम आगे जाके आगे सेशन में करेंगे, जहाँ हम गिटहब या दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगेन क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड कि हमने गिट इनिट चलाया तो क्या हुआ? तो पहली बात तो ये हो गई कि उस डायरेक्टरी के अंदर क्या हुआ, रिपोजिटरी बन गई। दूसरी बात ये हुई कि उसके अंदर डॉट गिट नाम से एक हिडन डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। अब इस हिडन डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है? उसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, इंडेक्सिंग होती है और गिट से रिलेटेड काफ़ी सारा मेटा डेटा वगैरह होता है, तो वो उसके अंदर जाता है। अब जब हमने एक डायरेक्टरी के अंदर गिट इनिट चला दिया तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अब क्या हो सकता है? तो गिट ऑटोमेटिकली फाइल्स को ट्रैक नहीं करता, पर उसके अंदर अगर अपन फाइल्स डालते हैं तो उनको ट्रैक किया जा सकता है, मतलब कि पॉसिबिलिटी है। अगर हम गिट इनिशियलाइज ही नहीं करेंगे तो वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो मुद्दे की बात यह है कि यार हमने एक डायरेक्टरी ली और उसके अंदर हमने उसको इनिशियलाइज किया और उसके अंदर फाइल्स डाली, तो क्या होगा? तो वो फाइल्स ट्रैक होने की उनके पास गुंजाइश है। ठीक है, एज इन दिस केस इट विल गिट स्टेटस कमांड दोगे तो वो क्या बोलेगा? अनट्रैक बताएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक कंसेप्ट। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी है? एक और एस्पेक्ट वो ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक डायरेक्टरी है, ठीक है, उसके अंदर हाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं। ठीक है, फाइल्स ऑलरेडी डली हुई हैं और फिर हमने उसके ऊपर गिट इनिट चलाया तो क्या होगा? तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, वो डायरेक्टरी इनिशियलाइज होगी गिट के लिए और उसके अंदर अब रिपोजिटरी बन जाएगी और वो जो फाइल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी वो क्या दिखाएंगी? अनट्रैक दिखाएंगी जब हम गिट स्टेटस कमांड देंगे तो। ठीक है, तो ये एक और बात होगी। अच्छा, एक और सिनेरियो कि हमने एक डायरेक्टरी ली और उसमें गिट इनिट किया, अब वो रिपोजिटरी बन गई है। ठीक है, उसके अंदर हमने कुछ फाइल्स डाली हुई हैं और उन फाइल्स को हमने सेव करा दिया गिट ऐड करके और आगे जाके गिट कमिट भी करा दिया, गिट कमिट करके कमिट हो गई है वो। अब इस कंडीशन में किसी ने वापस गिट इनिट कर दिया, राइट, तो क्या होगा? तो यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर गिट कुछ एक्सीडेंटली या गलत उसका मीनिंग नहीं निकालता है, वो वापस से उसी रिपोजिटरी को री इनिशियलाइज कर देगा। आपकी जो एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं वो डिलीट नहीं होंगी, आपने जो कमिट कर रखे हैं वो सब वैसे के वैसे ही रहेंगे, बट उसको एक तरीके से रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, इसमें एक इसका पहलू और आपको जानने की ज़रूरत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। वो ये है कि
सिनेरियो लेते हैं अपन कि आपने एक डायरेक्टरी ली, डायरेक्टरी के अंदर आपने क्या किया, गिट इनिट किया, तो रिपोजिटरी बन गई। बनने के बाद आपने क्या किया, वहाँ पर कुछ फाइल्स डाली, फिर उन फाइल्स को स्टेज कराया, फिर उन फाइल्स को कमिट कर दिया। ठीक है, अब इन सब की जानकारी कहाँ पर स्टोर हो रही है, स्नैपशॉट वगैरह जिससे रिलेटेड जो भी बन रहे हैं, इसकी जानकारी कहाँ हो रही है, सेव हो रही है उसके अंदर जो फोल्डर बना था हिडन वाला .git के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर इस जंक्चर पे, इस चौरास्ते पे अगर दो सिनेरियो पॉसिबल हैं। अगर आपने पहला सिनेरियो, ठीक है, सिंपली गिट इनिट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो रिफ्रेश कर देगा। पर अगर आपने यहाँ पर जो आपकी .git फोल्डर को डिलीट कर दिया, ठीक है, .git फोल्डर को, जो हिडन फोल्डर है उसको डिलीट कर दिया, तो क्या हो रहा है, जितना भी मेटा डेटा था, जितनी भी इंडेक्सिंग थी, जितने भी स्नैपशॉट थे, जितने भी वो चीज़ें थी क्या के अंदर .git के फोल्डर, सब फोल्डर के अंदर जितनी भी थी, सब वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब इस पे जाके अब आप गिट इनिट वापस करते हो तो आपका जो कमिट हिस्ट्री थी पहले की पूरी, वो रिफ्रेश नहीं हो रही है, ये वापस से री इनिशियलाइज होगी और पूरा आपकी जो हिस्ट्री थी वो डिलीट हो गई होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि गिट इनिट का दूसरी बार यूज़ करना कब सेफ है और कब अनसेफ है। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और इसमें से जो मैंने रिकैप कराया है, अगर कुछ रिकैप में छूटा होगा तो हम क्वेश्चन में टैकल कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ गिट इनिट? गिट इनिट का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? तो चार ऑप्शंस में एक एक करके देखते हैं। टू अपलोड फाइल्स टू अ रिमोट रिपोजिटरी, ये इसका पर्पस नहीं होता है। ऑप्शन बी, टू कन्वर्ट एन एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी इनटू अ गिट रिपोजिटरी, ये सही आंसर है। ऑप्शन सी, टू कमिट फाइल्स ऑटोमेटिकली, नहीं, गिट इनिट ऑटोमेटिकली, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटेड फाइल्स कमिट हो जाती, नथिंग। ऑप्शन डी, टू डाउनलोड एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी, ये भी गलत है। गिट इनिट का पर्पस होता है एक डायरेक्टरी को रिपोजिटरी में बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डज गिट इनिट क्रिएट इनसाइड अ डायरेक्टरी? डायरेक्टरी के अंदर जब हम गिट इनिट चलाते हैं तो क्या क्रिएट होता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, अ repo.conf फाइल, ये तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होता। ऑप्शन बी, अ .git डायरेक्टरी, ठीक है, .git डायरेक्टरी बनती है, ये आंसर सही है। ऑप्शन सी, अ .github डायरेक्टरी, ये गलत है। और ऑप्शन डी, अ readme.md फाइल, ये ऑप्शन भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इसका है बी, .git नाम की सब डायरेक्टरी, हिडन डायरेक्टरी बनती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज बिकम्स अ गिट रिपोजिटरी आफ्टर रनिंग गिट इनिट? इनमें से कौन सी डायरेक्टरी एक गिट रिपोजिटरी बनती है जब हम गिट इनिट चलाते हैं? तो ऑप्शन ए है, एनी डायरेक्टरी कंटेनिंग सोर्स कोड, ये बात गलत है। ऑप्शन बी, एन ओनली एम्प्टी डायरेक्टरीज, ये भी गलत है। इससे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं है कि गेट इनिट जब उसी खाली डायरेक्टरी भी चला जा सकता है। दो तरीके हैं वर्क फ्लो के। एक है कि एक आपके पास एक डायरेक्टरी है इसके अंदर ऑलरेडी फाइल्स हैं, उसके अंदर गेट इनिट चलाया जाए तो वो भी चलेगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप एक खाली डायरेक्टरी लो, फिर उसके अंदर गेट इनिट करो, उसको इनिशियलाइज करो, फिर उसके अंदर फाइल्स डालना शुरू करो, दोनों चलेंगे। तो ऑप्शन जो बी बोल रहा है ओनली एम्प्टी डायरेक्टरीज, ये गलत है। ऑप्शन सी है, डायरेक्टरी वेयर गिट इनिट इज एग्जीक्यूटेड, जिस डायरेक्टरी में गिट इनिट एग्जीक्यूट किया गया वो, तो ये आंसर सही है। और आखिरी वाला था ओनली डायरेक्टरी इज डाउनलोडेड फ्रॉम गिटहब, ये भी गलत था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। What happens if you run git init in a directory that already contains files? ये जो मैंने पिछले क्वेश्चन में ये कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन दिया था उसी के ऊपर क्वेश्चन है। क्या होता है कि अब हम
एक ऐसी डायरेक्टरी के अंदर गिट इनिट चलाते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर क्या होता है, ये ऑप्शन देख लेते हैं, उनको रूल आउट करते हैं कौन से गलत है और कौन सा सही है वो देखते हैं। ऑप्शन ए, एग्जिस्टिंग फाइल्स आर डिलीटेड, ये गलत है। ऑप्शन बी, एग्जिस्टिंग फाइल्स आर ऑटोमेटिकली कमिटेड, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन सी, एग्जिस्टिंग फाइल रिमेन अनचेंज्ड एंड कैन बी ट्रैक्ड, ये ऑप्शन सही है। इसे मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। एग्जिस्टिंग फाइल्स रिमेन अनचेंज, उन पे कोई चेंज नहीं होता। और अगला पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, एंड कैन बी ट्रैक्ड, और उन्हें ट्रैक करने की पॉसिबिलिटी है। ऑटोमेटिकली ट्रैक नहीं होंगी, पर हाँ अगर इस कंडीशन में गिट स्टेटस कमांड दिया जाएगा तो वो दिखाने लगेगा क्या कि ये सब फाइल्स अनट्रैक्ड हैं और इनको आप ट्रैक करने के लिए गिट ऐड करो, ऐसा बता सकता है। तो मतलब पॉसिबिलिटी है उन्हें ट्रैक करने की। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। और आंसर डी जो है वो बोलता है गिट रिफ्यूजेस टू इनिशियलाइज, ये गलत है। ऐसा नहीं होगा कि एग्जिस्टिंग फाइल्स हैं एक डायरेक्टरी में और वहाँ पर आप गिट इनिशियल आओ, तो ऐसा नहीं होगा कि वो मना कर देगा या एरर आउट कर देगा कि इसे खाली करो फिर ही चलूंगा मैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट गिट इनिट इज ट्रू, गिट इनिट इन चारों स्टेटमेंट्स में कौन से में सही है। ऑप्शन ए है, इट ऑटोमेटिकली स्टेजेस ऑल फाइल्स, ये गलत है। ऑटोमेटिकली स्टेज नहीं होता, हमें गिट ऐड करके स्टेज करानी पड़ती हैं फाइल्स को। ऑप्शन बी, इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ कमिट, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, इट इनिशियलाइजेस वर्जन ट्रैकिंग बट ट्रैक्स नथिंग बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगेन कंटिन्यूटी देखिए, पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर भी बोलता है क्या, उसी को अलग तरीके से हमने वर्ड किया है, सेंटेंस किया है, जिससे कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। कोई इस ऑप्शन को वापस पढ़ता हूँ। इट इनिशियलाइजेस वर्जन ट्रैकिंग, वर्जन ट्रैकिंग को इनिशियलाइज करता है बट ट्रैक्स नथिंग बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट अपने आप कुछ भी ट्रैक नहीं करता। ठीक है, पिछले वाले में बोला था कि पॉसिबिलिटी है ट्रैक करने की, तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि ये इनिशियलाइज हो गई बट अपने आप से कोई ट्रैक करना शुरू नहीं करेगा, ये बोलता है। ये जो कि ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी, इट रिक्वायर्स इंटरनेट एक्सेस, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो और आपके पास गिट इंस्टॉल्ड है तो आप बिना इंटरनेट एक्सेस के रिपोजिटरी बना के कोड पे काम कर सकते हो, उसकी वर्जनिंग कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। What type of repository is created by git init, किस तरह की रिपोजिटरी बनती है जब हम git init चलाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। रिमोट रिपोजिटरी, ये गलत है। ऑप्शन बी, बेयर रिपोजिटरी, ये भी गलत है। ऑप्शन सी जो है लोकल रिपोजिटरी, ये सही है। और आंसर डी जो है सेंट्रलाइज रिपोजिटरी, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, आप चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 पे। Which command should be run first when starting a brand new local Git project? अगर कोई ब्रांड न्यू गिट प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली उसको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत है। और पहला कमांड जो है, क्वेश्चन पूछा गया कौन सा रन करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से जो सही आंसर है वो क्लियरली ऑप्शन सी है, गिट इनिट। गिट कमिट बाद में आता है। गिट क्लोन फिर बता देता हूँ काय के लिए होता है। गिट क्लोन होता है कि अगर कोई रिपोजिटरी हो तो उसे अगर हमें कॉपी बनानी है उसकी तो उसको क्लोन किया जाता है, तो उसमें गिट क्लोन यूज होता है, ये कुछ नहीं है। और गिट पुश भी अपन आगे जाके पढ़ेंगे। बट मोर इम्पॉर्टेंटली पहला कमांड जो एक रिपोजिटरी बनाने के लिए, फ्रेश पैंडिंग करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हमें गिट इनिट यूज करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। What happens if git init is run twice in the same directory? ठीक है, ऑलरेडी एक इनिशियलाइज रिपोजिटरी है, डायरेक्टरी के अंदर वो गिट इनिट चला चुके हैं, कमिट कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, तो डॉट गिट फोल्डर भी बना हुआ है। अगर हम इस कंडीशन में गिट इनिट चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन को देख लेते हैं और जो इनकरेक्ट आंसर है उनको हटा देते हैं और करेक्ट आंसर पे अपन टिक करेंगे। तो ऑप्शन ए है, द रिपोजिटरी इज डिलीटेड, गलत। सेकेंड डॉट गिट डायरेक्टरी इज क्रिएटेड, ये भी गलत है। द एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी इज री इनिशियलाइज, ये बात सही है। और ऑप्शन डी, गिट थ्रोज एन एरर, ये भी गलत है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9।
आफ्टर रनिंग git init, which command helps verify that the directory is now a git repository? हमने git init चला दिया है, इसके बाद कौन सा कमांड चलाएं जिससे कि कंफर्म हो जाए कि ये एक गिट रिपोजिटरी बन गई है, डायरेक्टरी जो है गिट रिपोजिटरी बन गई है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है गिट लॉग, ये नहीं है। गिट स्टेटस, ये सही आंसर है इसका, वो हमें बता देता है कि क्या उसमें डिटेल्स हैं, कमिट है कि नहीं है, और ये बता देता है कौन सी ब्रांच पे है। ऑप्शन सी जो है गिट कमिट है, ये हमें नहीं बताता कि ये रिपोजिटरी है। और गिट पुश भी अलग, इसका एक अलग पर्पस होता है जो आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, सो आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। और फाइनली द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज गिट इनिट डिफरेंट फ्रॉम गिट क्लोन? तो मेरे ख्याल से मैंने बीच में एक हिंट दी थी आपको कि गिट क्लोन जो होता है वो यूज़ होता है किसी रिपोजिटरी, कोई एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी है उसकी कॉपी बनाने के लिए। जैसे अपन बोलते हैं ना, अपन ने सुना होगा यार ह्यूमन क्लोन्स, या इस चीज़ का क्लोन बना लिया, वैसे ही कंसेप्ट होता है कि आपकी रिपोजिटरी बनी हुई है, उसको ऐसा का ऐसा ही कॉपी करना है, तो उसके लिए गिट क्लोन यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है गिट इनिट और गिट क्लोन में क्या फ़र्क है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, गिट इनिट क्रिएट्स अ न्यू एम्प्टी रिपोजिटरी, और गिट क्लोन कॉपीज एन एग्जिस्टिंग वन। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी, सी और डी को भी देख लेते हैं। गिट इनिट रिक्वायर्स अ रिमोट सर्वर, गिट क्लोन डज नॉट। ऐसा कुछ नहीं है। गिट इनिट आप लोकल सर्वर पे कर सकते हो, आप रिमोट सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती। गिट इनिट डाउनलोड हिस्ट्री, गिट क्लोन डज नॉट। ये गलत है, कुछ हिस्ट्री डाउनलोड करने वाला कुछ फंडा नहीं है गिट इनिट में। गिट इनिट जो होता है वहाँ पर रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करता है और वहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है। ओके, और ऑप्शन डी बोलता है दे बोथ डू द सेम थिंग। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि दोनों के काम अलग हैं। गिट इनिट इनिशियलाइज करता है एक डायरेक्टरी को रिपोजिटरी के फॉर्म में, और गिट क्लोन जैसे मैंने बोला कॉपी करने के लिए या क्लोन करने के लिए काम में आता है। तो विद दैट हमारे जो क्वेश्चन है इसके ऊपर कंक्लूड होते हैं। होपफुली इसमें जो मैंने कवर किया है ये आप लोग हेल्पफुल रहा होगा समझने के लिए, और जो कंसेप्ट आकर आपके कहीं पे कच्चे हुए होंगे उन्हें पक्का या पुख्ता करने में हेल्प मिली होगी। तो यहाँ पर इस सेशन को हम कंक्लूड करते हैं, अगले सेशन में फिर मिलेंगे।